तेरी बहू नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है? अरे होगी, इधर उधर गई। और तू बता, कैसे याद किया? अरे बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा इधर से चल रही हूँ तो तुझसे मिलती ही चलूँ और तेरी बहू से भी मिल लूंगी। और तेरी बहुएं कैसी हैं? अरे वो लोग तो बहुत अच्छी हैं, सुबह सुबह नौकरी पे चली जाती हैं, शाम में आती हैं। और देखना, मैं तो पूरा दिन घर में खाली बैठी रहती हूँ, इसीलिए तो आज टाइम निकाल के तेरे पास आई हूँ। चाची जी नमस्ते। अरे पूनम बेटा, कहाँ थी? दिखाई नहीं दे रही थी, मैंने तेरी सास से पूछा। अरे कुछ नहीं चाची जी, बस घर का काम कर रही थी, बस झाड़ू पोछा लगा रही थी। पाए छू चाची जी। अरे बहू, आजकल ये पैर और कौन छूता है, तू भी ना, चल अच्छा खड़ी हो जा। नहीं नहीं चाची जी, मैं यही ठीक हूँ। अरे देखा, तेरी बहू तो बड़ी संस्कारी है। देखो ना, बड़े लोगों के सामने सत्य पे नहीं बैठती, जमीन पे बैठती है और पैर छू रही है। आजकल की ऐसी बहुएं मिलती कहाँ है? नहीं नहीं चाची जी, वो क्या है ना, मेरे मैके में मेरी मम्मी ने यही संस्कार दिए कि जब ससुराल जाना तो अपने बड़ों के सामने नीचे जमीन में बैठना, सोफे पे मत बैठना। तो बस वही आदत पड़ी है। और तो मेरे घर में मेरी भाभी भी यही करती है। ये भी ना बेइज्जती कराने में लगी है। मैंने इसको कितनी बार मना किया है, बाहर का कोई भी इंसान है तो उससे ऐसे मत बात किया करो। एकदम गंवार है गंवार, मेरी तो हमेशा नाक कटा देती है हर जगह। कितनी बार इस नालायक को मैंने बोला है, अरे सोफे पे बैठा करो, कोई भी आया कर, लेकिन ये तो गंवारों की तरह नीचे बैठ जाती है। और ये तो मेरा मजाक उड़ाई है अभी। अरे बहू, जा जाके नाश्ता पानी लाएगी कि ऐसे बैठी रहेगी? अब बस भी कर। हाँ हाँ, तेरी सास एकदम सही कह रही है। अब जाके किचन में काम निकल ले। मुझे तो लगता है इस घर का सारा काम तू ही करती है। हाँ चाची जी, वो क्या है ना, मुझे घर के काम करने में अच्छा लगता है। और तो और सबके लिए खाना बनाना और घर में झाड़ू पोछा करना, ये सब मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं करती हूँ। क्या बात है? अरे रेखा, तेरी बहू तो गजब है। अरे तू यहाँ से जा रही है कि नहीं? अरे वाह, तेरी बहू को देख के तो हंसी आती है। आजकल के जमाने में ऐसी बहुएं कहाँ दिखाई देती हैं जो जमीन में बैठती हैं। और तो और मेरी बहुओं को देखो, कितनी पढ़ी लिखी है, नौकरी करने जाती है। और तेरी बहू तो बस चूल्हा चौका घर का काम यही सब करती है। अरे पढ़ी लिखी बहू लाई होती है, कम से कम उसे तौर तरीके तो आते। और देखना, आज तो मैं आई थी, कल को कोई और आया उसके सामने ऐसे करेगी तो तेरी कितनी बदनामी होगी। लोग यही कहेंगे, पता नहीं कौन सी गंवार बहू ले आई। आजकल के हिसाब की बहू लानी चाहिए थी तुझे तो। और ऊपर से सारे घर के काम अकेले करती है, तुझे तो बहुत आराम है। भाई मुझे तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी और नौकरी वाली। घर में तो काम करने के लिए नौकर भी लगा लिए जाते हैं। ऐसी बहू अगर मेरे घर में आ जाती ना, मैं तो बिल्कुल ही ना बर्दाश्त कर पाती। तू पता नहीं कैसे बर्दाश्त करती है, जो आजकल समाज के हिसाब से होनी चाहिए बहुएं। अरे तू क्यों परेशान होती है? अभी मेरे एक बेटे की शादी होने बाकी है। देखना, मैं पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू लाऊंगी जो मेरी इज्जत बनाएगी। इसकी तरह गंवार नहीं लाऊंगी कि जो बस सबके सामने मेरी बेइज्जती कराए। मैं तो तेरी बहू को देख के मुझे तो हंसी आती है। बस देखो ना कैसे जमीन में बैठ के मेरी सेवा कर रही थी। और तो और वाह रे वाह रेखा, क्या बहू पकड़ के लाई है। अच्छा मैं चलती हूँ। वैसे भी देखो ना, बैठे बैठे कब शाम हो गई पता नहीं चला, फिर कभी आऊंगी। इस पूनम को मैंने कितनी बार कहा है, मेरी बेइज्जती मत कराना। कोई आ जाए तो उसके सामने मत आया करो, लेकिन ये ना हर टाइम मेरी बेइज्जती कराती रहती है। हर टाइम जब देखो तब देखो ना, ये मुझे सुना के चली गई और तो और मेरी नाक भी कटा गई। माँ जी, वो चाची जी चली गई क्या? हाँ हाँ, और बेइज्जती कराने के लिए उसके बैठा दी क्या? अरे तू कमार, मेरे पल्ले कहाँ से पड़ गई? पता नहीं तुझे ये तरीका नहीं है कि कोई भी आए तो उसके सामने कैसे पेश होते हैं। अरे तेरे मैके में क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो सीख के आती आजकल के हिसाब से। जैसे बहुएं रहती वैसे रहना चाहिए। तू तो बिल्कुल गंवार है, तू तो अपने मैके से कुछ नहीं सीख के आई है। और तो और बस मेरी बेइज्जती कराने में पीछे नहीं हटती है। वो तो मुझे सुना के चली गई, उसकी बहुएं देखो कितनी पढ़ी लिखी नौकरी वाली आई है। बस तू तू तो एक नौकरानी बन के रह गई है। और तो और तुझे कोई तरीके भी नहीं आते रहने के। अरे माँ, ये क्या कह रही है पूनम को तू? अरे अगर ये घर का काम करती है और कोई बड़ा आ जाए उसकी इज्जत करती है तो इसमें अच्छाई है कि बुराई? तू कैसी बात कर रही है? अरे आजकल तो ऐसी बहुएं पाने के लिए लोग तरसते हैं और तू तू इसको चार बातें सुना रही है। अरे तू तो शांति रहे, तेरी वजह से ये हुआ है। मैं तो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। देखना, मैं अपने छोटे बेटे की कैसी बहू लाती हूँ। ऐसी बहू लाऊंगी, पढ़ी लिखी समझदार। इस जैसी गंवार तो बिल्कुल भी नहीं लाऊंगी। माँ, बहुत बेइज्जती हो गई इसकी और मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, इसलिए थोड़ा कम बोल और मैं इसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। वो तो समय ही बताएगा कौन अच्छी है कौन सही।
अरे तुझसे तो उम्मीद ही नहीं है, तू भी इसके जैसा ही गंवार हो गया है। चल पूनम अंदर चल। मेरा बेटा भी इसी की तरह गंवार बन गया है, दोनों के दोनों एकदम गंवार हैं। माँ जी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, कोई काम है तो मुझे बता दीजिए, वो मुझे थोड़े कपड़े सिलने थे। हाँ हाँ, तुझे और कुछ आता है? बस जाएगी अपने रूम में खटर पटर करना स्टार्ट कर देगी। हे भगवान, पता नहीं किस गंवार से पाला पड़ गया मेरा। अरे कोई ढंग की पढ़ाई करके आई होती, नौकरी कर रही होती, बस तेरे घर वालों ने तो तुझे सिलाई कढ़ाई और खाना बनाना सिखाया है। बस जब फ्री हो गई तो अपने रूम में बैठ के बस वही ब्लाउज साड़ी यही सब सिलना तुझे आता है, और तो कुछ तूने सीखा ही नहीं है। मेरी नाक कटा दी। मेरी सहेलियां जितनी भी हैं उनकी बहुएं आई हैं, देखो ना, एक से एक पढ़ी लिखी हैं, नौकरी करती हैं। अरे मैंने सोचा था कि मेरी बड़ी बहू आएगी, कम से कम नौकरी करेगी, पढ़ी लिखी होगी, और तू तो बिल्कुल गंवारी मिल गई मुझे। माँ जी, आपको क्यों लगता है कि मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है? मेरे घर में मुझे यही सिखाया गया है, और मैंने तो पढ़ाई भी की है। मेरे माँ बाप ने मुझे ये सब भी तो सिखाया है। अरे ये सब क्या काम नहीं होता? अब जा, मेरे से बहस ना कर, तू तो मानेगी नहीं, तू तो अपनी मन मर्जी ही करेगी, इसलिए जा यहाँ से, मैं मुझसे बहस मत कर। अब तुझसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, तो छोटी बहू आएगी ना, बस अब सारी उम्मीदें उसी से हैं, वही मेरी इज्जत बचा के चलेगी। तू तो नाक कटा दिया मेरे समाज में। अरे मैं तो अपनी सहेलियों के साथ उठती बैठती हूँ, सब हंसती है मेरे पे, और सबकी बहुएं एक से एक पढ़ी लिखी हैं। माँ जी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, बस अब मैं अपने बेटे की जल्दी से शादी कर दूँ। अरे भाभी, क्या कर रही हो आप किचन में? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ, घर का सारा काम तो आप ही करती हो, और ऊपर से अपने रूम में जाके सिलाई कढ़ाई ये भी करती हो। क्या बात है, मुझसे तो इतना काम ही नहीं हो पाता, और मैंने तो ये सब काम सीखे नहीं है। अच्छी बात है, आप ये सब काम कर लेती हो। आजकल के ज़माने में ये सब काम कौन करता है? आजकल तो सब नौकरी पसंद करते हैं। वो क्या है ना, मेरे मैके में मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये अच्छे से सिखाया है, इसीलिए तो मैं जब से शादी करके आई हूँ तब से जो है मैं घर का काम और ऊपर से सिलाई कढ़ाई ये सब मुझे करना अच्छा लगता है। हाँ हाँ, अब आपने पढ़ाई तो की नहीं है, तो यही सब तो काम आप करोगी, और वैसे भी जो पढ़ाई लिखाई करता है उसको ये सब काम कहाँ अच्छा लगता है। अरे छोटी बहू, तू भी ना इससे क्या पूछ रही है? अरे ये तो ठहरी गंवार है, इसने पढ़ाई लिखाई इतनी ढंग की नहीं है। अरे आज पढ़ी लिखी होती तो ये सब काम करती, और ये सब काम आजकल कौन देखता है? आजकल तो पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू अच्छी लगती। तू देख कितनी पढ़ी लिखी है, बस तेरी जैसी बहू तो मुझे चाहिए होती। बस इसको तो देखो, जब देखो तब रूम में जाके बस वही मशीन चलाती है, ब्लाउज सिलती है। अरे ये सब काम कोई करता है? ये सब तो पहले की औरतें गांव में रहती थी जो वो करती थी। सही कहा मम्मी जी आपने। अब मेरे से इनका क्या, मैं तो इनसे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, और मेरी इनसे क्या बराबरी। अरे खाना वाना बना, क्या बनाई हो? माँ जी सारा खाना बना दिया है मैंने। अरे वाह दीदी, क्या बात है, आप तो खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो, ऐसे फटाफट खाना बनाती हो। मुझसे तो खाना वाना तो होता ही नहीं है, मैंने तो अपने घर में कभी खाना बनाना भी नहीं सीखा। अरे तुझे क्या ही ज़रूरत सीखने की, जब तेरी जेठानी है घर का सारा काम करती है, तुझे क्या ज़रूरत है घर में काम करने की? वैसे भी तू काम करने के लिए थोड़ी ना आई है। बस हाँ, इसकी जैसी आदतें मत बिल्कुल भी लाना अपने अंदर। मेरी जेठानी भी ना एक नंबर की गंवार है, गंवार। और देखो ना, माँ जी भी मेरी इज्जत करती है, जेठानी की तो बिल्कुल भी नहीं, उसको तो हमेशा बेइज्जत किया करती है। अरे सुमन सुमन, अरे काजल, सुमन को कहीं देखा है क्या तुमने? नहीं नहीं माँ जी, मैं कहाँ देखूंगी, होंगी किचन में काम कर रही होंगी, और कहाँ होंगी, या तो अपने रूम में कपड़े सिल रही होंगी, और उनके पास काम ही क्या है इन दोनों के अलावा? वैसे क्या काम है, आप कुछ पूछ रही हैं? अरे वो तेरी बुआ आने वाली है ना, बस इसीलिए उसको बताना था कि घर में साफ सफाई कर ले और खाने पीने की तैयारी कर ले। ओहो, अच्छा बुआ जी आने वाली हैं। हाँ हाँ, तो ये काम तो मेरी जेठानी जी का है, आप उन्हीं से बता दीजिए, क्योंकि ये साफ़ सफाई खाना पीना तो उन्हीं के लिए है, वही कर सकती है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। अरे बहू, तुझसे कौन कह रहा है, वैसे भी मुझे पता है तू ये सब काम कभी की नहीं है, तो तू क्या करेगी? ठीक है, मैं उसके रूम में जाके उसको बता देती हूँ। सुमन जी, माँ जी क्या काम था? मैं तो सारा काम किचन का करके आ गई हूँ, अब मैं थोड़ा सा कपड़े सिलने जा रही थी, आप मुझे बताइए क्या काम है? अरे कपड़े उपड़े बाद में सिल लेना, ये कोई काम है तेरा? तेरी बुआ सास आने वाली है, तो एक काम कर, घर की साफ सफाई कर ले और खाने पीने में लग जा। ये सब काम मत कर, ये सब काम छोड़ दे, वैसे भी दिन में खटर पटर किया करती है, और कोई काम ही नहीं है तेरे पास। चल अब मेरा मुंह देखती रहेगी कि जल्दी से काम में जुटेगी।
और तुझे पता है ना उनकी पसंद क्या क्या है, वही खाना बनाना। माँ जी, और ऊपर से मेरी देरानी हर टाइम मेरी बेइज्जती करती रहती है। अरे मैंने भी बहुत पढ़ाई की है, ऐसा नहीं है, मैं भी ग्रेजुएशन पास हूँ, लेकिन अपने काम करने में क्या ही बुराई है। और घर का काम, कपड़े सिलने, ये भी तो एक काम है। इन लोग को लगता है ये काम सिर्फ बेकार का काम है, और ये सब गंवार लोग ही करते हैं। चलती हूँ, खाने की तैयारी कर लेती हूँ, बुआ जी आने वाली है, नहीं तो सास मेरी अभी फिर चिल्लाना शुरू कर देगी। अरे देखो, अरे आओ आओ, देखना मैं आज अपनी बहू को साथ में लेकर आई हूँ। मैंने कहा उसको तुमसे मिलवा देती हूँ, आज इसकी छुट्टी थी ना, तो मैंने सोचा तेरे घर मिला लाती उसको, तेरी बहू से भी, और तेरी बहू से भी मिल लेगी मेरी बहू। चरण स्पर्श आंटी, चरण स्पर्श। अरे सुमन, खड़ी हो जा, खड़ी। मैं तो जब आती हूँ तो बस तू मेरे पैर ही छूने लगती है, बस इसीलिए तो मैं आई थी। वो क्या है ना, उस दिन मैं आई थी तो मैं जल्दी चली गई थी। और पता है रेखा, तेरे घर में क्यों आई हूँ, तेरी बहू तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और देखो जब आती है ना बस पैर छूने लगती है। लगता है इसके मैके में यही बताया गया है कि जब भी कोई आए पैर पे गिर पड़ो। क्या बात है, तेरी बहुएं भी कमाल की है। एक बहू देखो पढ़ी लिखी, और एक बहू अनपढ़ गंवार, ढूंढ के लाई है बहू है तू तो। नहीं नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मेरे मैके में यही संस्कार दिए मेरे माँ बाप ने। और पैर छूना ये कोई गलत चीज़ नहीं होती है, ये तो बड़ों के लिए आदर होता है कि कोई भी बड़ा आपसे आए उसके पैर छुओ, ये तो सम्मान के लिए होता है। हाँ हाँ बहू, मुझे पता है। अब देखना मेरी बहू कितनी पढ़ी लिखी, कितनी इंटेलिजेंट है, और देखो ना समाज में कितना नाम है इसका, सब इसको पूछते हैं। अरे तू छोड़ इसकी बात, मेरी छोटी बहू को देख, मेरी पसंद की है, पढ़ी लिखी नौकर चाकरी वाली है। और तो और देखना इसकी वजह से सब लोग मुझे पूछते हैं। और ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक बहू बेकार है तो दूसरी बहू, अरे दूसरी बहू मेरी देख कितनी इंटेलिजेंट है। वैसे भी तो सही कह रही है, घर में सब एक जैसे नहीं होते हैं। और तो और तेरी बहू, छोटी बहू तो बहुत अच्छी है, देखना बिल्कुल मेरी बहू की तरीके से है, पढ़ी लिखी। सही किया तूने अपने छोटे बेटे की शादी करके, कम से कम पढ़ी लिखी बहू लाई है, तो देखना तेरी इज्जत बढ़ गई है। नहीं तो तुझे कोई अगल बगल तो पूछता ही नहीं था, तेरी इज्जत ही नहीं करता था। अब देखना जब से तेरी छोटी बहू आई है तब से तब तुझे पूछने लगे, तेरी इज्जत करने लगे, नहीं तो बड़ी बहू ने तेरी नाक कटा रखी थी। अरे तू बैठेगी बस ऐसी बातें करती रहेगी, बहुत दिन बाद बहू को लेकर आई है, कम से कम बैठ के बातें करते हैं। और मेरी मेरी तो सिर्फ एक ही बहू है, वो भी देखना तेरी बहू से बहुत बनेगी इसकी। अरे रेखा तू एक काम करना, किसी दिन अपनी छोटी बहू को लेकर मेरे घर आना, हम लोग बैठ के खूब बातें करते हैं। और आज तो अभी चलते हैं क्योंकि बहू को कहीं जाना है। हाँ हाँ ठीक है आंटी जी, नमस्ते आंटी नमस्ते। ये बता तुझे अपनी मुँह खोलने की क्या ज़रूरत थी उसके सामने, तुझे कितनी बार मना किया है कि अपना मुँह कम खोला, और क्या ज़रूरत थी उनको अपना भाषण सुनाने की। करा दी ना मेरी बेइज्जती, हर टाइम मेरी बेइज्जती कराती है। वैसे तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा तूने, चार समाज में उठती बैठती थी, उस लायक भी नहीं छोड़ा। अरे तूने तो मेरी नाक कटा के रख दी है। अरे क्या जरूरत थी उनसे बहस करने की, अपना काम करती ना तू। और देखना उसकी बहू कितनी पढ़ी लिखी, कितनी स्मार्ट, कितनी सुंदर थी। यही फ़र्क होता है पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार में। अरे माँ मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं बेटा क्या हुआ, मुझे बात तो बता, तेरी आवाज़ नहीं ठीक लग रही। माँ मेरी सास मुझे ताने देती रहती है कि तू पढ़ी लिखी अनपढ़ गंवार है, तू पढ़ाई नहीं की है, बस तुझे सिलाई कढ़ाई के अलावा तो कुछ आता है। ऊपर से मेरी बेइज्जती करती रहती है। अब तू ही बता माँ, मैं क्या ही करूँ। अरे ये कैसी बात हो गई है, क्यों नहीं तू अपनी सास को बताती है कि तू भी पढ़ी लिखी है। अरे तूने ग्रेजुएशन कर रखा है, और तुझे झुकने की क्या ज़रूरत है, और तू उन लोग की क्यों सुनती है। अरे बेटा मैंने तुझसे कितनी बार कहा, तू क्यों उन लोग की बातें सुनती है। अरे तू भी किसी से कम नहीं है, तुझ में भी टैलेंट है, और तू क्यों इस चीज़ को छुपाती है। अरे जो तेरी सास बोलती है तो उसको बोलने दे, लेकिन तू भी तो अपनी सच्चाई बता ना, कब तक उन लोग की सुनती रहेगी तू। अरे अगर तेरी देरानी इतनी पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली है तो तू भी तो पढ़ी लिखी है, तू भी कम नहीं है उससे। हाँ माँ तू सही कह रही है। ठीक है माँ मैं फ़ोन रखती हूँ, वो क्या है ना मेरी बुआ सास आने वाली है। बुआ जी चलो इस पर। अरे खुश रहे बहू खुश रहे, सदा सुहागन रहे। भाभी नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है। अरे दीदी आप आ गई, देखिए ना मैं तो आपका कब से इंतज़ार कर रही थी, बस यही सोच रही थी कि कब आ रही है कब आ रही है, इतना लेट कैसे हो गया। अरे तू तो जानती है ना ठंड का हाल, और ठंड में ट्रेनें तो लेट हो जाती है। लो देखो मेरी छोटी बहू भी आ गई। नमस्ते बुआ जी नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। भाभी तेरी दोनों बहुएं तो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही संस्कारी हैं। अरे दोनों तो हीरा है हीरा। अरे मैं तो अब तक सुनी रही थी अपने भाई के मुँह से, लेकिन आज मैंने देख भी लिया।
अरे काजल इधर तो आना, ये है मेरी छोटी बहू हीरा बहू। अरे ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, और बड़ी वाली का तो बात ही मत करिए आप। और वैसे भी मैं तो इसको अपनी बहू मानती हूँ। हाँ, बड़ी बहू तो किसी लायक नहीं है, बस देखो ना, गंवार है गंवार। अरे नहीं नहीं भाभी, ये क्या बोल रही हो आप? आपकी दोनों बहुएं बहुत ही समझदार हैं। आजकल कहाँ ऐसा घर मिलता है जहाँ एक साथ बहुएं दोनों रहती हो? आजकल तो हर घर में बंटवारा चल रहा है। अरे यहाँ खड़ी रहोगी कि अपनी बुआ के लिए कुछ लेकर भी आओगे खाने पीने के लिए? और काजल बहू, जाके तू अपना काम कर ले। ये क्या भाभी, आपने तो एक बहू को अपने काम के लिए बोल दिया और दूसरी को आराम के लिए, ऐसा क्यों? अरे आप नहीं समझेंगे दीदी, मेरी बड़ी बहू ना यही सब काम करती है, गंवार है, उसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। और रही छोटी बहू, वो पढ़ी लिखी समझदार है, वो सब ये काम नहीं करती है। आप हाथ मुँह धुल लीजिए, मैं खाना लगवा देती हूँ। अरे भाभी तो अपनी दोनों बहुओं के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है। अरे एक को तो आसमान पे अड़ा रखा है और दूसरी को, बेचारी को, जमीन पे भी नहीं। उसको तो अपने पैर की जूती के बराबर समझती है। और वो कितनी संस्कारी, कितनी भली है, देखो ना, आते ही मेरे पैर छुए उसने। अरे लगता है उसके माँ बाप ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, और ये भाभी को क्यों नहीं दिखाई देता? जो कर रही है गलत कर रही है। और तो और बड़ी बहू में सारे गुण हैं, देखो ना कितनी सुलझी हुई औरत है। और ये तो अपनी दोनों बहू में कितना अंतर करती है, एक को तो बिल्कुल जमीन में रखती है। मुझे ये कुछ करना पड़ेगा। भाभी भाभी। हाँ दीदी, क्या काम है? अरे मैं क्या कह रही थी कि तेरी छोटी बहू कहाँ है? इधर ही होगी। अरे मैं तो तुझसे ये कह रही थी कि तेरे घर में दो दो बहुएं हैं, और दोनों को एक समान प्यार किया करो, दोनों में अंतर मत किया करो। और देखो ना, तेरी बड़ी बहू तो कितनी सम्मान और इज्जत वाली है, जब भी कोई आता उसके पैर छूती और उसको सम्मान देती, घर का सारा काम करती। लेकिन तू तो उससे बिल्कुल नफरत करती है। अरे वो तो गंवार है गंवार, पढ़ी लिखी भी नहीं है, बस उसको तो अपने मैके से यही सीख के आई है। उसको बस कपड़े सिलने को कह दो, दिन भर वही कपड़े गंवारों की तरह सिलती है। और घर के काम, अब भाई जब उसको कोई काम नहीं आएगा तो घर के तो काम करेगी ही ना। अब मेरी छोटी बहू को देखो, मेरी पसंद की है। बड़े बेटे की शादी उनकी पसंद से हुई थी, और लेकिन मैंने बोल दिया था कि छोटे बेटे की बहू तो मैं अपनी पसंद की लाऊंगी, तभी तो देखो एकदम हीरा चुन के लाई, हीरा। मम्मी जी, मुझे अपनी दोस्त की शादी में जाना है, वो आपका जो हार है ना, वो आप मुझे दे दीजिए पहनने के लिए। अरे मेरा तो सब ही है तेरा, अरे तुझे पूछने की क्या ज़रूरत है, चल तू, मैं तुझे देती हूँ। और वैसे भी तू पूछा ना कर, तू ही तो एक समझदार बहू है, और भला मैं तुझे क्यों ना दूंगी? वैसे भी तू जो मांगेगी मैं तुझे सब दूंगी, मैं तो तुझे मना भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तू तो मेरी फेवरेट बहू है। अच्छा मम्मी जी, आप दे दीजिए, फिर मुझे जाना है, देर हो जाएगी। हाँ हाँ बहू, चल देती हूँ। अरे तू अपनी छोटी बहू पे इतना विश्वास करती है? हाँ हाँ, वो जो मांग लेगी, मुझे पता है, वो बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाती है। और अगर मैं उस पर सारी जिम्मेदारी छोड़ दूँ ना करके, वो अच्छे से संभाल ले जाएगी। पढ़ी लिखी जो है ना, मैं तो उस पर आँख बंद कर विश्वास करती हूँ, मुझे तो उस पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं उसे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती हूँ। इसीलिए तो मैं उसको हार दे रही हूँ इतना अच्छा, देख ले। अरे मैं तो कह रही हूँ कि एक बार सोच समझ ले। और वैसे भी तेरी बड़ी बहू भी है, उसका भी ध्यान रखा कर, हर चीज़ छोटी बहू को देती है। अरे मैंने आपको बोल दिया ना कि मेरा तो बड़ी बहू से कोई मतलब ही नहीं है, बस वो घर के कामों के लिए है। अच्छा मैं आती हूँ उसको देके, नहीं तो उसको देर हो जाएगी जाने में। अभी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, उसकी बड़ी बहू हीरा है, हीरा। लेकिन अरे छोटी बहू पे इतना विश्वास, और बड़ी बहू से बिल्कुल भी नहीं, उससे तो नफरत करती है। हे भगवान, ये अन्याय तो मैं होते हुए नहीं देख सकती हूँ। देखो ना, भाभी को कोई फिक्र नहीं है, छोटी बहू अभी तक नहीं आई, रात के 7 बज गए हैं, और बड़ी बहू को घर की नौकरानी बना के छोड़ दिया इन्होंने। अरे बुआ जी, अभी तक आप सोई नहीं? अरे नहीं, मुझे नींद कहाँ आती है इतनी जल्दी, और तू नहीं आई थी ना, बस मैंने कहा ला देखूं कि अभी तक तू आई नहीं। अरे बहू तू आ गई? अरे मम्मी क्या बताऊँ, पार्टी इतनी अच्छी थी, और मैं तो खाना खा के आई हूँ, बस मुझे नींद आ रही जोरों की। और आपको पता है मेरी सारी सहेलियाँ आई थी। अच्छा तू थक गई होगी ना, जा के आराम कर। अरे बहू, तुझे जो तेरी सास ने हार दिया था, वो कहाँ गया? वो तो तेरे गले में नहीं है। अरे वो हार है कहाँ? हाँ, मैंने जो तुझे हार दिया था पहनने के लिए, वो तो तेरे गले में नहीं है, यहाँ से तो पहन के ही गई थी। अरे मम्मी, मैं तो पहन के ही गई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कहीं गिर तो नहीं गया। मम्मी मुझे लगता है कहीं हार गिर गया आपका। सॉरी मम्मी जी, मुझे लगता है वो हार गिर गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं एक काम करूँगी, वैसे हार दूसरा बनवा दूँगी आपका। अब मुझे नींद आ रही, मुझे जाने दीजिए। क्या मेरा इतना कीमती हार गिरा दिया तुमने, और तुझे कोई फ़र्क भी नहीं है? अरे बस सॉरी बोल के तू जा रही है? मैंने क्या सोचा था कि तू जिम्मेदार है, इसीलिए मैंने तुझे वो हार दिया था।
अरे मैं तुझे जिम्मेदार समझती थी इसीलिए मैंने तुझे दिया। मुझे पता होता तो गिरा देती। और तेरे चेहरे पे भी जरा सी भी डर नहीं है। मम्मी जी इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है। और वैसे भी आप वो हार रख के करोगी क्या अपने पास बुढ़ापे में। और गिर गया जी क्या, उसमें क्या इतना आपको गुस्सा दिखाने की जरूरत क्या है। अरे गिर गया मैं बनवा दूंगी, मैंने जब बोला है। और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो आपने मुझे दिया था ना। और अगर मुझसे गिर गया तो क्या आप मुझे फांसी पे चढ़ा दोगी। गलतियां तो सबसे होती हैं। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तो जा रही हूँ सोने। देख लिया ना भाभी, तू अपनी छोटी बहू को बहुत पढ़ी लिखी बोलती थी, यही पढ़ी लिखी होती है। और तू बड़ी बहू को अपनी क्या समझती है। अरे मुझे तो समझ में आ गया था कि तेरी छोटी बहू एकदम नालायक है। अरे बहुत जिम्मेदार समझती थी ना, इसीलिए तेरा हार उसने गिरा दिया और उसको फर्क नहीं पड़ा। ऊपर से 4 बातें तुझे सुना के चली गई। मैं तो कहती हूँ जो हुआ तेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। अरे कभी तुमने अपनी बड़ी बहू की इज्जत नहीं की। और तो और उसकी समाज में इतनी बेइज्जती कर दी कि तुझे लगता है कि तेरी बहू गंवार है। अरे वो भी पढ़ी लिखी है। अरे खैर बनाओ कि उसके घर वालों ने उसको परवरिश उसके माँ बाप ने इतनी अच्छी की है कि उसने तो कभी तुमसे जबान भी नहीं लड़ाई है। और तूने तो उसको कभी अपना कोई सामान भी नहीं दिया। अरे पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ नहीं होती है, संस्कार भी होने चाहिए जो तेरी बड़ी बहू में है। और तूने अपनी छोटी बहू को इतना चढ़ा रखा कि उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए मैं कहती हूँ अपनी बड़ी बहू की इज्जत कर ले, क्योंकि वही तेरा बुढ़ापे का सहारा है। मुझे तो नहीं लगता कि तेरी छोटी बहू तेरा सहारा बनेगी। अरे उसको तो सिर्फ कैसे मतलब है। बहू सुमन बहू मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे हमेशा उल्टा सीधा बोला, सबके सामने जलील किया। सारी गलती मेरी ही है। आज मेरे आंखों के सामने खुद सच्चाई आ गई। और मैंने तुम्हें तो सारे समाज के साथ जलील किया, बेइज्जत किया, लेकिन तूने तो आज तक मुझे कभी नहीं कुछ बोला। बहू आज से मैं तुम्हें सारी जिम्मेदारी देती हूँ। और रही छोटी बहू की बात, उसको तो मैं समझ गई। बस एक बार मुझे माफ़ कर दे। माँ जी मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि जैसे आप अपनी छोटी बहू को प्यार करती है वैसे ही मुझसे आप प्यार करिए। और मुझे कोई भी सामान और कोई भी कुछ आपसे नहीं चाहिए। और रही जिम्मेदारी, आप इस घर की बड़ी हो, जिम्मेदारी तो आप ही संभालोगी। बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे भी वो इज्जत वो सम्मान मिले जो और बहुओं को मिलता है। अरे बहू तू क्यों परेशान होती है, तेरी सास को समझ में आ गया है आखिरकार कौन सही कौन गलत है और कौन इज्जत के लायक और कौन अपमान के लायक है। अब सारी सच्चाई उसी के सामने है। हाँ बहू तेरी बुआ एकदम सही कह रही है। आज से मैं अपनी गलती सब सुधारूंगी और तुझे वही इज्जत सम्मान दूंगी जो और बहुओं को मिलता है। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू माँ जी। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस ये समझिए आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी।